This news is brought to you by La Montessori chain of schools grooming students to excellence. प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू कर दी है और इसे अमली जामा पहनाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने भी कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी के तहत निगम के क्षेत्रीय कार्यालय सुंदरनगर में भी पूरे शहरी क्षेत्र में चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने के लिए आधारभूत ढांचा लगाने को खाका तैयार कर लिया गया है और रिपोर्ट तैयार करके उपमंडल प्रशासन को आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी है। बस अड्डा में भी प्रारंभिक चरण में निगम ने लाइट व्हीकल के लिए पार्किंग स्थल चिन्हित कर दिया है और वहां पर चार्जिंग पॉइंट की सुविधा प्रदान करवाने जा रहे हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक इंजीनियर उत्तम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो एनर्जी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और विभिन्न कंपनियों के साथ जो हाइड्रा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, समन्वय स्थापित करके ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। सुंदरनगर में इस जो हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो सरकार द्वारा जो पॉलिसी अभी जारी की गई है, उसके अंतर्गत हम जो हैं कुछ कॉरिडोर्स वगैरह जो हैं इसमें बनाए गए हैं। लेकिन सुंदरनगर के लिए जो हमने जो कुछ परिवहन विभाग के साथ हमारा पत्राचार जो है वो हुआ था, तो उसके अनुसार हमने जो बस अड्डे में जो हमने लाइट व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उन्हें अनुरोध किया हुआ है। और भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पूरे शहर में जो है वो चार्जिंग पॉइंट्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और स्थान जो है वो चिन्हित करके प्रशासन को द्वारा संबंधित विभाग को दे दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिकल बसों को चलाया जाएगा 2025 तक, ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है, क्या लाभ मिलने वाला है परिवहन विभाग? देखिए, इलेक्ट्रिकल जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का एक फॉर्म है। आपको जैसे पता कि जहाँ तक आजकल जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मीन्स हैं, कार, बसें, ट्रक वगैरह, वो आलमोस्ट काफ़ी हद तक वो डीजल या पेट्रोल के बेस पे चलते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली जो है पड़ता है। ये संसाधन हमें पूरे भारतवर्ष के पास इसकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये बाहर से भी इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ये काफ़ी कॉस्टली जो है वो पड़ जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो, जैसे कि हमारे क्या आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो हाइड्रोलिक एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। तो और कई हाइड्रोलिक कंपनीज़ जो हैं कि उनके पावर प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, तो वहाँ से उनसे टाई अप करके जो है वो ग्रीन एनर्जी जो है वो हम भविष्य में आने वाले समय में अपने वाहनों में यूज़ करेंगे, जिससे कि पोल्यूशन में भी कमी होगी, जो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की, उसमें भी बहुत कमी देखने को आने वाले समय में मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन तो ये इसकी जानकारी तो आपको प्रशासन द्वारा शायद दे दी गई होगी, लेकिन जो हमारे अंडर जो ये हमारे पास जो बस स्टैंड सुंदरनगर है, इसमें जो भी व्यक्ति आएंगे उनके लिए हमने एक लाइट व्हीकल्स की पार्किंग के लिए जगह का निर्धारण किया है और उसकी सूचना हमने परिवहन विभाग को प्रदान कर दी है। तो जो भी कोई ड्रॉप करने आएगा या पिक करने का आएगा, जिसके लिए कुछ थोड़ा समय उपलब्ध होगा, तो वो उन पार्किंग स्टेशन पे वो अपनी व्हीकल्स को चार्ज कर देंगे। इस तरह से आम सरकारी विभाग तो इस पॉलिसी में पहले ही जा रहे हैं, तो प्राइवेट को भी इनकरेजमेंट मिलेगी, क्योंकि प्राय यही देखा जाता है कि चार्जिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं, इसलिए जो आम जन है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की और जो है वो उसका रुझान जो है वो नहीं रहता है। लेकिन जब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह उपलब्ध हो जाएंगे, हर गवर्नमेंट ऑफिस में जहाँ भी लैंड सेलेक्ट हो रही हैं या पार्किंग्स वगैरह में, तो इसमें इलेक्ट्रिकल वाहनों की लोग जो हैं वो उसको बढ़ावा देंगे। हाँ, लोकल रूट की जैसे आपने बात की, लोकल रूट्स में ज़्यादातर हमारी जो सोशल लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे कि हम बच्चों के लिए गाड़ियाँ चलाते हैं या फिर कुछ सिंगल रूट होते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सिर्फ एकमात्र साधन जो HRTC की निगम की बसें होती हैं, तो उन लोगों को फैसिलिटी देने के लिए सरकार की तरफ से ये सुविधा जो है उनको जारी किया जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो डीजल से जो गाड़ियाँ चलती हैं उनकी वो ज़्यादा होती है। तो वो जैसे ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारे बेड़े में इंट्रोड्यूस होंगी तो ऑपरेशनल कॉस्ट में भी भारी कमी आएगी और निगम जो है वो घाटे से जल्द उबर सकेगा।
सर वर्तमान में कितने जीरो वैल्यू से कम बसें हैं यहाँ पे अभी? हाँ, जीरो बुक वैली की बसें जो हैं हमारे पास 35 के आसपास हैं। तो उसके लिए और कुछ अभी जो हमारा 350 बसों का जो मार्च अप्रैल में हमारे पास नई बसें आने शुरू हो जाएंगी, तो उस दौरान हमने 18 बसों को नीलाम करने की बात विभाग के समक्ष रखी है और उसकी पूर्ति जो है वो नई बसों के साथ होगी जो भारत स्टेज 6 को कंप्लाई करती हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट।